नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रिलायंस जियो 5G तकनीकी लॉन्च करने जा रहा है। गूगल के साथ मिलकर भारत में सस्ते 4G और 5G एंड्रॉइड फोन बनाएगी। रिलायंस जियो और गूगल मिलकर ई कॉमर्स और ई सर्विस के क्षेत्र में भारतीय बाजार में एकाधिकार के साथ काम करने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि कंपनी ने देश में ही 20 से अधिक स्टार्टअप की मदद से 5G तकनीक विकसित कर ली है। बाजार में इन दिनों आईपीओ को अच्छा निवेश मिल रहा है। रोसारी बायोटेक के आईपीओ को अंतिम दिन 80 गुना आवेदन मिले। इसका 496 करोड़ रुपए का आईपीओ था। इस आईपीओ को 27,571 करोड़ रुपए के लिए आवेदन मिले। उधर यस बैंक के एफपीओ को पहले दिन 24% सब्सक्रिप्शन मिला है। रोसारी बायोटेक का आईपीओ 13 को खुला था और बुधवार को बंद हुआ था, जबकि यश बैंक का एफपीओ बुधवार को खुला है, शुक्रवार को बंद होगा। इन दोनों कंपनियों के इशू को मिल रहे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन से आने वाले दिनों में जो आईपीओ बाजार में आएंगे उन्हें बेहतर निवेश मिलने की उम्मीद जागी है। बीमा नियामक आयोग इरडा ने ऐसे अस्पतालों को चेतावनी दी है जो कोविड-19 के कैशलेस इलाज में बीमा होने के बावजूद इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। इरडा ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद राज्य सरकार से भी सख्त कार्रवाई करके उनका डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कोरोना के कारण जून माह में देश के निर्यात की तुलना में आयात में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। जून माह में भारत में 5,939 करोड़ का ट्रेड सरप्लस दर्ज किया गया। एक साल पहले की समान अवधि में देश में करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घटा हुआ है। लगातार चौथे महीने देश का निर्यात 12.41% घटकर करीब 1,65,000 करोड़ रुपए रहा। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड रत्न आभूषण निर्यात में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आयात भी इस दौरान 47.59% घटकर करीब 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देश के चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लवासा प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संभालेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ता भारत और चीन में सोने की मांग कम हुई है। सुरक्षित निवेश के तौर पर उभरी सोने की मांग ने इस कमी को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस 6 माही में गहनों की मांग कम रहेगी। दुनिया के अधिकतम देशों में लॉकडाउन खुलने के साथ ही कच्चे तेल की मांग बढ़ने लगी है। इसे पूरा करने के लिए ओपेक और उसके सहयोगी देश अगस्त से तय योजना के अनुसार तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। इस दौरान रोजाना 1.9 मिलियन बैरल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उत्पादन में वृद्धि पहले के अनुमान के मुकाबले कम है। उत्पादन बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें वर्तमान स्तर पर ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बहुत जल्द ग्राहकों को शॉपिंग मॉल में खरीदारी और बिल भुगतान के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंक ने एक ऐसा कार्ड बनाया है जो ग्राहकों के स्थान पर न केवल खरीदारी करेगा बल्कि बिल पेमेंट के लिए लंबी लाइनों से भी बचाएगा। कंपनी अपने स्टोर के जरिए ही स्मार्ट कार्ड की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी इस तकनीक को अन्य कंपनियों को बेचेगी जिससे अन्य कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ रिकॉर्ड 1.12 लाख करोड़ रुपए की टैक्स से जुड़ी आयरिश बिल की लड़ाई जीत ली है। यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने एप्पल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यूरोपियन कमीशन आईफोन निर्माता एप्पल के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। सरकार ने कंपनी पर आयरलैंड में कम टैक्स जमा करने का आरोप लगाया था। कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने इको स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक रेंज में नई इको स्पोर्ट टाइटेनियम ऑटोमेटिक मॉडल लॉन्च की है। इसकी कीमत 10,67,000 रुपए बताई जा रही है। इसे बाजार में पहले से मौजूद टॉप स्पेक टाइटेनियम मॉडल के सस्ते मॉडल के तौर पर उतारा गया है। नया मॉडल टॉप स्पेक ऑटोमेटिक से लगभग 90,000 रुपए सस्ता है। कंपनी ने कीमत कम करने के लिए इस मॉडल से सनरूफ हटा दिया है। इसके अलावा कार में सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स रखकर मॉडल की कीमत घटाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।